राजधानी दिल्ली में मौसम करवट लेता दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 फरवरी बुधवार को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे फरवरी में पड़ रही असामान्य गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही दोपहर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है, जो मौसम को और सुहाना बना सकती है। बीते 2 दिनों में दिल्ली का तापमान काफ़ी ऊपर चला गया था। 16 फरवरी को इस साल का अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया। वहीं 17 फरवरी को अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 6.5 डिग्री ज़्यादा था। ऐसे में हल्की बारिश की खबर लोगों के लिए राहत भरी मानी जा रही है। फिल्मी दुनिया से एक दुखद खबर सामने आई है। फिल्म शेरशाह के अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा का 14 फरवरी को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इस समय सिद्धार्थ और उनकी पत्नी कियारा आडवाणी दिल्ली में परिवार के साथ हैं और शोक में शामिल हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान इन दिनों जेल में हैं और उनके साथ खराब व्यवहार की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली ने कहा है कि इमरान खान का ध्यान रखा जाना चाहिए और उन्हें सम्मानजनक व्यवहार मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े खिलाड़ी और पूर्व नेता रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा 22 से 27 सितंबर 2026 तक आयोजित होगी और नवंबर 2026 में इसका परिणाम आएगा। करीब 46,595 पदों पर भर्ती होनी है, जिससे सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं को बड़ी उम्मीद मिली है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर फर्जी प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर सामने आई है। बोर्ड की मीडिया सेल ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए छात्रों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हुए संसदीय चुनाव में जीत दर्ज करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके नेता तारिक रहमान को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते साझा इतिहास और सांस्कृतिक जुड़ाव पर आधारित हैं और दोनों देश मिलकर शांति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 2014 में दिए गए मुस्लिम समाज के 5% आरक्षण से जुड़े पुराने फैसले को रद्द कर दिया है। ये आरक्षण विशेष पिछड़ा प्रवर्ग ए के तहत नौकरियों और शिक्षा में दिया गया था। अब इस फैसले को वापस लेने के बाद इससे जुड़े प्रमाण पत्रों और नियुक्तियों पर भी असर पड़ सकता है। अभिनेता सलमान खान अपने पिता सलीम खान को देखने एक बार फिर अस्पताल पहुंचे हैं। सुबह शूटिंग छोड़कर वे पिता के पास गए थे और रात में काम खत्म करने के बाद दोबारा अस्पताल पहुंचे, जिससे साफ है कि वो इस समय परिवार को प्राथमिकता दे रहे हैं। दिल्ली में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नगर निगम ने तय किया है कि उसके अधीन आने वाले शमशान घाटों पर सीएनजी और इलेक्ट्रिक दाह संस्कार के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ताकि लोग पारंपरिक लकड़ी के बजाय पर्यावरण हितैषी विकल्प अपनाएं। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई बीजेपी का नहीं हुआ तो वो कांग्रेस का भी नहीं माना जा सकता, जिससे सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। पूरा देश इन दिनों क्रिकेट वर्ल्ड कप के रोमांच में डूबा हुआ है। पाकिस्तान पर भारत की हालिया जीत ने हर भारतीय का उत्साह बढ़ा दिया है और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जश्न का माहौल है। घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनी वर्लपूल ने भारत में अपनी नई 3D कूल प्रो प्लस AC 2026 रेंज लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि इस नई सीरीज में पर्सनलाइज्ड कूलिंग और बेहतर ऊर्जा दक्षता जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को ज़्यादा आराम और कम बिजली खर्च का फायदा मिलेगा। भोपाल के गौतम नगर इलाके में एक 50 वर्षीय महिला की हत्या और उसके बाद आरोपी द्वारा ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर लेने की घटना ने शहर को हिला दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शुरुआती जानकारी के अनुसार ये मामला आपसी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई सितारों की असमय मौत ने फैंस को झकझोर दिया है। कांटा लगा गाने से मशहूर हुई शेफाली जरीवाला का 27 जून 2025 को निधन हो गया था, जिसकी खबर ने उनके चाहने वालों को गहरा सदमा दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के दोघट थाना क्षेत्र में एक साधु का कुल्हाड़ी से कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान हरिद्वार क्षेत्र से जुड़े एक साधु के रूप में हुई है और पुलिस इस जघन्य हत्या के पीछे के कारणों की जांच में जुटी है।